हमारे लाइफ में ट्रुथ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इसको अगर आप समझना चाहें तो ऑब्वियसली बेसिक सवाल आता है या बहुत डिबेट होता है कि ट्रुथ एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता भी है या ट्रुथ होता क्या है। बहुत सिंपल सा चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ट्रुथ क्या है या क्या नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी इनर वॉइस को सुनिए। हमें अपने इनर वॉइस से हमेशा पता चल रहा होता है कि हम एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अगर हम बोले कि ट्रुथ क्या नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो इंट्यूशन लेवल और इनर वॉइस के लेवल पे जो बोल रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन किसी अगले आदमी को बोलना है, बट उसे हम लोग थोड़ा-सा तोड़ दिए या डिस्टॉर्ट कर दिए, तो वो कहीं न कहीं ट्रुथ से डेविएशन हुआ। तो सवाल ये है कि फिर वो इनर वॉइस का मैकेनिज़्म क्या है? तो ऑब्वियसली हमारी जो लाइफ़ है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस बॉडी ओनली, ओके? हमारी लाइफ जो है यूनिवर्स के बहुत दूसरे छोर से भी कनेक्टेड हो सकती है। वी आर गेटिंग लाइट सनलाइट ऑन द अर्थ, और उस अर्थ के सनलाइट से आपको जो दिखते हैं यहाँ पे लाइफ की जो भी एक फ्लो है, प्लांट की लाइफ है, प्लांट की लाइफ से ह्यूमन लाइफ जो कन्वर्ज हो रही है, ये सारे जो प्रोसेस है तो वो सिग्नल्स लाइफ के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपके अंदर जो इनर वॉइस डेवलप हो रहे हैं वो भी एक यूनिवर्स के ट्रुथ के प्रोसेस से डेवलप हो रहे हैं। तो उस इनर वॉइस को एज इट इज जब आप नहीं बोलते हैं, जब उसे डिस्टॉर्ट करते हैं, तो इट मीन्स यू आर डिस्टर्बिंग सम द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज दैट इनर वॉइस हैज कम टू यू टू डिलीवर सम पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। नाउ लेट्स से कि आपने उस पर्पस को, उस इनर वॉइस को, उस ट्रुथ को जब डिस्टॉर्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली इसके मैकेनिज्म के हिसाब से यूनिवर्स विल पनिश यू ऑल्सो, यू कैन से, और उसके रिpercussions होंगे। इसके सबसे मेजर रिpercussion ये है, जब हम ट्रुथ से डिस्टॉर्ट करते हैं तो हमारा कैरेक्टर जो होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। और जैसे जैसे आप अपने कैरेक्टर को डिस्टॉर्ट करते हैं, आप बहुत कुछ लूज़ करते हैं। आप बिलीफ सिस्टम लूज़ करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, सेंस ऑफ हैप्पीनेस लूज़ करते हैं। और मतलब जब आप सेंस ऑफ हैप्पीनेस लूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप माइंड का यूज़ करके जीने लगते हैं। एक जो बोलते हैं लाइफ शुड बी हार्ट ड्रिवन वेदर व्हेन यू शुड फील द लाइफ, वो उससे जब आप दूर जाने लगते हैं, तो कहीं न कहीं है कि आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ा करेज आ सकता है, जहाँ पे इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल बना सकते हैं। वो टैलेंट आप लूज़ करते हैं। आप जितने भी बड़े इन्वेंटर, साइंटिस्ट, अचीवर, लीडर्स को देखेंगे, वो जो इतनी चीज़ अचीव करते हैं, वो कहीं न कहीं एक अपने करेज से करते हैं, बिलीफ सिस्टम से करते हैं, क्योंकि हर चीज़ लॉजिकली प्रूवन नहीं है। अगर हर चीज़ अब लॉजिकली प्रूवन रहता, तो ऑब्वियसली लॉजिकली प्रूवन है चीज़ें, बट इनिशियली जब हम लोग कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके लॉजिक से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपका अपना इनर वॉइस, इंट्यूशन, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हाँ, यू वांट टू अचीव सर्टेन विजन। और जब वो विजन अचीव हो जाती है, वो गोल जब अचीव हो जाता है, तो वहाँ पे आप फिर बहुत सारी चीज़ें लॉजिक बना सकते हैं कि ये कैसे हुआ। बट रीचिंग टू दैट गोल, इट ऑलवेज रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ ट्रूथ। और इस ट्रुथ को जब आप इनकलकेट करेंगे, तो आप करेजियस बनेंगे, अच्छे से सोच पाएँगे, आप गलत चीज़ों से डेविएट होने से बचेंगे, आप बहुत से गलत संगति से बचेंगे, आप बहुत से गलत हैबिट से बचेंगे अपने लाइफ में। सो जब भी आप स्टूडेंट लाइफ में हो या किसी चीज़ की बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक यूपीएससी एंड बड़े एग्ज़ाम्स की, तो हमेशा याद रखें कि इस प्रोसेस में ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिला है कि आप हर दिन के मेहनत से अपने आप के साथ ट्रूथफुल बने, अपने आप के साथ ऑनेस्ट बने। एंड ऑफ द डे, एवरी गुड पीपल हैज़ कंक्लूडेड दिस, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और एक है आपका एक बेहतर लाइफ, एक अच्छे इंसान जब बनते हैं, तो उसकी खुशी भी एक अलग होती है। सो बहुत ज़्यादा गेन, प्रॉफ़िट वो भी रिक्वायर्ड है, सब चीज़ रिक्वायर्ड है, बट इन सब चीज़ों में ऐसा ना हो कि आप अपने ट्रुथ के प्रोसेस से इतना दूर चले जाएँ कि आप बाद में रिग्रेट करें। सो डू प्रैक्टिस ट्रुथ, डू प्रैक्टिस ट्रुथ।